हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगी। अगर मैं सारे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में लाती तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मैंने कैसे पढ़ा था इसे। फर्स्ट मैं ये बता देती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो जैसा कि अगर कोई हिंदी मीडियम से होगा तो उसे पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझने में, पढ़ने में। तो मेरा भी यही था। तो मैं किस टीचर से पढ़ी, किस बुक से पढ़ी, मैंने कैसे नोट्स बनाए, मैंने कहाँ कहाँ टेस्ट लगाया है। पहले मैं ये बता दूँ कि मैं 2023 से प्रिपरेशन कर रही हूँ और 2023 और 2024 में दोनों में मैंने प्री क्लियर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री में 2023 के प्री में मेरे 50 में 30 मार्क हैं और 2024 में 50 में 42.5 मार्क हैं और ये मेंस का है, तो आप देख सकते हैं। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं अभी घर आई हुई हूँ तो यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट आपको वोकैब हो जाएगा, सेकंड ग्रामर आता है एंड थर्ड रीडिंग। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये तीनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैं वोकैब की बात कर लेती हूँ। तो वोकैब में आपको पढ़ना पड़ेगा सैनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स फ्रेजेस, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग एरर एंड रूट वर्ड्स। जो वर्ड को याद करने का तरीका जो होता है वो पढ़ना पड़ता है अगर इफ़ेक्टिव वे में पढ़ना है तो। और बुक की बात करें तो आपके पास ब्लैक बुक होना चाहिए। अगर न्यू एडिशन है तो अच्छी बात है, अगर पुराना एडिशन है तो कोई बात नहीं है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। एंड नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आपके पास होना चाहिए ग्रामर के लिए, या फिर आप पिनेकल का बुक ले सकते हैं, और या फिर आप पीडीएफ कहीं से अगर आपके पास है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि हम जो पढ़े थे वो किरण का बुक था, किरण पब्लिकेशन का जो बुक होता है, तो हम वहीं से किए थे, क्योंकि उसमें भी पीवाईक्यू दिया हुआ है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे। पिनेकल में भी वही चीज़ है, किरण की जो बुक है उसमें भी वही चीज़ है। तो आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। आप या तो पिनेकल का बुक लीजिए या फिर किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है या फिर कहीं से आप पीडीएफ ले लीजिए, टेलीग्राम पे बहुत सारी जगह पीडीएफ पड़ा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो वो कैब को अभी रहने देते हैं गाइस, इसको पूरा कंप्लीट में मैं बताऊँगी कि कब कैसे क्या पढ़ना है। तो सेकेंड ग्रामर पे चलते हैं कि ग्रामर को कैसे पढ़ना है। तो ग्रामर में जो चैप्टर है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, टेंस एंड वॉइस, नरेशन और 120 रूल। और इन सभी में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो ये 3 चीज़ हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ये 3 चीज़। क्योंकि वॉइस और नरेशन ये पूछता ही है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। मेंस में तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछ देता है, और प्री में भी रहता है, प्री में वॉइस और नरेशन से रहता ही है। और 120 रूल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप भी आई जितना भी कह लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आपको एरर बनाना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और ग्रामर का जो ये सारा जो सब्जेक्ट है वो किस लिए यूज़ होता है, तो वो एरर के लिए यूज़ होगा, एरर में काम आता है। 120 रूल भी एरर में काम आता है। और PQRS के लिए भी आपको कनेक्टर पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कनेक्टर वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट करना होता है, कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करके उसको पूरा कंप्लीट करना होता है। तो जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। ये ट्रिक होता है, बहुत सारा ट्रिक होता है कि कनेक्ट करने के लिए, तो वो मैं बताऊँगी किसका वीडियो पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी ग्रामर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे जैसे आप आर्टिकल्स हुआ तो उसमें आप ए एन द ये सब कनेक्ट करके देख सकते हैं कि मतलब कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा। एंड एडजेक्टिव से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारा वर्ड होता है जो कि एडजेक्टिव होता है, और बट ऑप्शन में आपको वो एडजेक्टिव नहीं देके आपको एडवर्ब देगा, और इसी तरह से रहता है। तो जब तक आप ये पोर्शन नहीं पढ़ोगे एंड ये नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं बनेगा आपसे, और ये भी नहीं बनेगा, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। और टीचर की बात कर ले तो गाइस, मैं निमिषा बंसल से पढ़ी हूँ, मैं अमन सर से नहीं पढ़ी हूँ, रानी मैम से भी नहीं पढ़ी हूँ, एंड नीतू मैम से भी नहीं पढ़ी हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसा पढ़ाते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। मैं तरुण ग्रोवर सर से पढ़ी हूँ, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जहाँ से पढ़ी हूँ आप वहीं से पढ़ो,
आप पहले देखो, इन सभी का वीडियो एक एक देखो, जैसे नाउन का हो गया या फिर आर्टिकल्स का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखो आप, अगर ये इनका भी देखो, इनका भी सबका देखो, आपको जिनका अच्छा लगा, जिसका समझ में आ रहा है उनका वीडियो देखना है और उसी से सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर कोई चैप्टर उनका समझ में नहीं आ रहा है तो किसी और का देखो, ज़रूरी नहीं है कि उसी से पढ़ना है। बट 120 रूल के लिए मैं बोलूँगी कि निमिषा बंसल का आप देखो, वो अच्छा पढ़ाई हुई है, एंड उनका नोट्स बनाओ। जितने भी मतलब वो रूल बताती है उन सभी का 120 रूल्स आपके कॉपी में होना चाहिए, सारे कॉपी में होना चाहिए जितने भी हैं। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको वॉइस पढ़ना है। सबसे पहले आपको वॉइस और नरेशन कंप्लीट करना है। और वॉइस और नरेशन के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो निमिषा बंसल या फिर तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और का भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है, नोट्स भी बनाना है। वॉइस का भी नोट्स बनाना होते हैं, नरेशन का भी बनाना होता है, ताकि आपको कभी रिवाइज़ करना है तो आप तुरंत कर सको। ये ना कि वीडियो खोल के बैठ गए और देख रहे हैं 1 घंटे से, वो नहीं करना है। वॉइस आप देखें, आप उसका वीडियो बनाओ, कैसे किस में कन्वर्ट होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, और जैसे इज एम आर प्लस V4 कैसे कन्वर्ट होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 में, तो वो आपको लिखना है। और एक इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है ये सब देखना है। और नरेशन का भी देखना है और नोट्स बनाना है। नरेशन का भी कैसे, जैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है, तो वो सारा चीज़ लिखना है आपको, उसका नोट्स बनाना है। ये नहीं कि सजा सजा के लिख रहे हैं, बस एक पेज लो, नोट्स बनाओ। मतलब बहुत छोटा छोटा लिखना नहीं, ये नहीं कि पूरा लंबा लिख रहे हैं, छोटा छोटा लिखो आप, ताकि एक पेज में वॉइस और नरेशन दोनों आ जाएं। ओके। एंड 120 रूल के लिए मैं निमिषा बंसल को ही प्रीफर करूँगी, क्योंकि मैं उसी से पढ़ी हूँ और मुझे नहीं पता कि और सब सर क्या पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं पता है। तो 120 रूल मैं वहीं सीखी हूँ और मैंने एक कॉपी बनाया था, उसमें मैंने सारा रूल्स लिखा था और मैं अभी भी उसी से पढ़ती हूँ और उसी को हर बार रिवीजन करती हूँ। मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं सिर्फ उसे ही रिवाइज़ करती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया एंड ये कंप्लीट हो गया। और इसका वीडियो आप तरुण सर से देखो, वो सर अच्छा पढ़ाए हैं, मैं पढ़ी हूँ उसका, वो सर अच्छा पढ़ाए हैं, आप उनका देख सकते हैं। एक एक करके आप सारा वीडियो कंप्लीट करो। फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अगर आप एक लाइन से पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि पहले नाउन पढ़ लिए फिर प्रीपोजिशन पढ़ लिए फिर वर्ब पढ़ लिए, ऐसे करके नहीं पढ़ना है। आप पहले नाउन पढ़ो, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, इस तरह से पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना है तो आप बनाओ। मैं नोट्स नहीं बनाई थी, बस मैं पढ़ी थी, हो गया, और मैं नोट्स नहीं बनाई थी। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाना है तो जो 120 रूल है, तो इसमें अगर कोई रूल दिखता है आपको, तो 120 रूल वाले का जो आप नोट्स बनाए हो उसी में आपको एड्स करते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अब अलग कॉपी बनाना है, उसमें नोट्स करना है, नाउन का, प्रोनाउन का, सबका अलग अलग करके, नहीं, वो नहीं करना है। आप जो 120 रूल्स लिखे हो उसी में इसको ऐड करते जाना है। ओके। एरर की बात करें तो एरर के लिए आपके पास बुक होना चाहिए, या तो आप PYQ ले लो, जैसे ए मिरर ऑफ कॉमन एरर होता है वो, या फिर आप पिनेकल का PYQ बुक ले लो, या फिर आप जैसे कि मैंने कहा कि किरण का आप बुक ले सकते हो। मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर का सारा ग्रामर कंप्लीट किया है। मतलब पहले मैं तो वीडियो पढ़ी थी, पहले मैंने वीडियो किया है, मैंने तरुण ग्रोवर सर से ये सारे वीडियो पढ़ी थी मैं, और उसके बाद मैंने ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से ग्रामर किया था एंड एरर लगाती थी मैं, जो भी एरर थे उसमें। मतलब पहले एक चैप्टर था, उसके बाद क्वेश्चन रहता था, तो वो मैं बनाती थी। इसी तरह मैंने सारे चैप्टर किए हैं। जैसे नाउन का चैप्टर है तो नाउन मैं पढ़ लेती थी पहले, और उसी रोज़ मैं नहीं करती थी, क्वेश्चन जो थे उसके उस रोज़ मैं नहीं करती थी। मैं सेकेंड रोज़ प्रोनाउन पढ़ती थी, देन मैं इसके क्वेश्चन करती थी। तो इसी तरह से मैंने सारे कंप्लीट किए थे बुक से, इस बुक से मैंने कंप्लीट करे हैं। और पिनिकल की जो बुक है उससे मैंने PYQ लगाए हैं। उसमें मेरे पास पुराने बुक थे, आई थिंक 1997 से लेकर 2011 तक का बुक था, तो मैंने वहीं से एरर किए, मैंने सारे एरर किए। आई थिंक 1200 के आसपास एरर है उसमें। PYQ सारे PYQ थे। 2000 नहीं 1900 आई थिंक 97 था, 1997 से 2011 तक का था उसमें। तो मैं वहीं से की हूँ, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने लगाए हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो मुझे जो लगता था कि मतलब ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसे 120 रूल वाले में ही ऐड कर लेती थी।
तो एरर कंप्लीट हो गया। एरर मैंने बता दिया कि मैंने कैसे करे हैं। क्यूआरएस के लिए आपको कनेक्टर पढ़ना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये भी आप निमिषा बंसल से पढ़ो, आप निमिषा बंसल से पढ़ो। मैं निमिषा बंसल से ही पढ़ी हूँ कनेक्टर वीडियो, कि मतलब कैसे कनेक्ट करके BQRS बनाया जाता है, सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना होता है। वो कनेक्टर वीडियो से पता चलता है कि मतलब कहाँ पे क्या लगता है, कैसे कनेक्ट करना है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको ये करना है, देन आपको कनेक्टर वीडियो देखना है, ताकि आप BQRS लगा सको। और एरर के लिए आपको 120 रूल जब आप पढ़ लोगे तो आपको PYQ लगाना है। जब आप 120 रूल पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको पिनेकल का PYQ या लगाओ, या फिर आपके पास अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक है तो आप वहाँ से लगाओ। मैं नीतू मैम का नहीं लगाती थी, मैं पढ़ी भी नहीं हूँ। मैं आई थिंक मैं एक बार पढ़ी हूँ, मैं ये बुक सिर्फ एक बार पढ़ी हूँ। सबसे पहले मैं ये पढ़ी थी, इसी को 2 बार मैंने पढ़ा है। आई थिंक 2 या 3 बार मैंने पढ़ा होगा, और इसी का एरर लगाती थी। आप इसी से करो गाइस, ये बहुत अच्छी बुक है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि कैसे कहाँ पे क्या किया गया है। पिनेकल का बुक जो है वो मैं 2024 में लगाना स्टार्ट करा था, मतलब 2024 में मैं शुरू करी थी इसको लगाना। 2024 में 2023 में मैं किरण का ही लगाती थी। किरण से मैंने किया। जरूरी नहीं है आपको किरण का ही बुक लेना। अगर आपके पास पिनेकल बुक है तो आप पिनेकल से ही करो। सब में तो PYQ ही रहता है, इसमें भी PYQ ही था और इसमें भी PYQ ही है। मेरे पास किरण का बुक था तो मैं किरण से ही करती थी। मेरे पास अभी पिनेकल का PDF है तो मैं पिनेकल के PDF से करती हूँ। मेरे पास बुक भी है, बट मेरे पास PDF है तो मैं PDF से ही करती हूँ। और क्यों, आई थिंक मैंने 2 या 3 बार किया है, 2 या 3 बार किया है मैंने। ये भी मैंने 2 बार, ये मैंने 2 बार किया है। तो जैसे आपने 120 रूल पढ़ा, आपने कनेक्टर वीडियो भी पढ़ लिया, तो आप डायरेक्ट PYQ लगाओ पहले, देन कुछ वीडियो देखो, देन 1 मंथ आप PYQ लगाओ। पिनेकल बुक या किरण की बुक से आप PYQ लगाओ एरर। फिर आपको ग्रामर भी पढ़ना है, तो ग्रामर के लिए आप चैप्टर वाइज पढ़ो, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर से, देन क्वेश्चन लगाओ। PQRS के लिए आपको कनेक्टर वीडियो पढ़ना है, देन आपको PYQ लगाना है। PYQ लगाना है पिनेकल बुक से ही लगाना है या फिर किरण की बुक से। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, न्यू क्वेश्चन नहीं लगाना है गाइस। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप वर्ड पढ़ लोगे तो आपसे बनेगा, देन आप रीडिंग करोगे उसके बाद बनेगा वो, तो उसे अभी रहने देते हैं। तो वोकैब का अगर बात कर ले तो आपके पास ब्लैक बुक होना चाहिए, या तो आप पिनेकल का PYQ वाला बुक लो या फिर आप किरण का लो, दोनों में सेम चीज़ रहता है। तो आपको ब्लैक बुक से पढ़ना है बुक। सबसे पहले आप सैनो पढ़ो, ब्लैक बुक से आपको सबसे पहले सैनो पढ़ना है, और वो क्वेश्चन पढ़ना है जो PYQ है, PYQ वाला। ब्लैक बुक से सैनो पढ़ना है, सबसे पहले PYQ क्वेश्चन पढ़ना है। PYQ वाला जो क्वेश्चन है वो हिंदी में नहीं दिया हुआ है, मतलब हिंदी में नहीं लिखा हुआ है उसका कि मीनिंग हिंदी में क्या होता है। तो जो हिंदी मीडियम से हैं उसके लिए तो ये होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो मैं उसी में हिंदी लिखती थी। बुक में ही मैं, जैसे कोई वर्ड है तो वर्ड के सामने मैं, या फिर थोड़ा सा जगह नीचे होता था तो छोटे से वर्ड में मैं हिंदी लिख देती थी। तो आप भी वही करना, ज़रूरी नहीं है कि कॉपी में लिख के करना है। तो हिंदी वर्ड आप सर्च करो और वहाँ लिखो, ठीक है। एंड देन आपको जो 200 वर्ड हैं, 200 वर्ड्स हैं, मतलब मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो हैं, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं, सबसे पहले वो करना है, ओके। एंड ये दोनों होने के बाद आपको शुरुआत से कंप्लीट करना है। पहले आपको PYQ करना है, देन आपको 200 मोस्ट रिपीट, या फिर आप 200 मोस्ट रिपीट पहले करो या फिर PYQ करो। सैनो करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेजेस, ये तीनों साथ साथ चलना चाहिए, ये तीनों आपका साथ साथ चलना चाहिए। सैनो भी पढ़ना है आपको, एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, एंड एडम्स एंड फ्रेजेस एक दिन में। सैनो का आपको, आपसे मतलब जितना आप कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना है, और भी सब्जेक्ट है, तो आप एक लिमिट रखो कि या तो मुझे 25 करना है, या फिर 50 करना है, या फिर एक पेज कंप्लीट करना है मुझे, एक सिंगल पेज मुझे कंप्लीट करना है। उसी तरह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, आइटम्स एंड फ्रेजेस में करना है, या तो 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करो, या फिर एक सिंगल पेज मुझे रोज़ कंप्लीट करना है। अगर सैनो आप शुरुआत में वैसे उतना हार्ड नहीं रहता है, ईजी ही रहता है,
तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी उतना टाइम नहीं लगता है। देखो सुबह सुबह रट्टा मारो, मैं नहीं कहूँगी कि आपको कंठस्थ होकर मतलब याद करना ही है। आप रट्टा मारो, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा करना है। बस पढ़ो आप, मतलब पढ़ो, मतलब एक समझ समझ के पहले पढ़ लेना है पूरा चैप्टर। इसमें भी पूरा चैप्टर समझ समझ के पढ़ लो। जब आप सेकेंड रोज आओगे फिर से पढ़ने के लिए दूसरा पेज, तो पहले आप फर्स्ट पेज को फिर से एक बार, बस एक बार देखना है आपको, बस आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है उसके कि क्या क्या था। रट्टा नहीं मारना है, मतलब फिर से उसको मतलब रिपीट नहीं करना है समझ समझ के, बस एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। उसी तरह इसमें भी और इसी तरह इसमें भी, ठीक है। पहले ये तीनों करो आप, पहले ये तीनों करना है, ओके। देन आपको होमोनिम्स करना है। ये होमोनिम्स से एक क्वेश्चन रहता ही है, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, एक क्वेश्चन प्री में एंड एक क्वेश्चन मेंस में, ये फिक्स है। होमोनिम्स से क्वेश्चन रहता ही है। मेरे पास PDF है, मतलब मैं नोट्स बनाई हुई हूँ होमोनिम्स का, बहुत सारे वर्ड का। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, आप लोग को अगर ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो होमोनिम्स का आप खुद से नोट्स बनाओ या फिर मेरे जो नोट्स हैं मैं वो दे दूँगी, आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये तीनों करने के बाद आपको ये करना है, देन आपको फ्रेजल वर्ब करना है। स्पेलिंग एरर तो ये तीनों को पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा कि किसका क्या मतलब स्पेलिंग एरर होता है। पर स्पेलिंग एरर करना भी है तो PYQ करो, PYQ एंड रिपीटेड वाला, हाँ 200 रिपीटेड वाला जो है, 200 रिपीटेड वाला वो करना है, ओके। ये सारा करने के बाद या फिर इसी के बीच में अगर कभी भी मतलब अगर टाइम मिला तो 1 आवर का वीडियो या फिर 2 आवर का वीडियो या फिर 1 या 2 वीडियो आप देखना रूट वर्ड्स का वीडियो देखना, निमिषा मैम का, मैं उसी से पढ़ी हूँ। 1 या 2-3 वीडियो हम देखे होंगे, निमिषा मैम का पढ़ना। और उसमें एक को करके होता है, तो को का मतलब होता है फ्रेंडली, तो इसी तरह से मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, मतलब को का मतलब होता है साथ होना या साथ होना, इसी तरह से कुछ होता है। और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जब आप रूट वर्ड करोगे तो आपको वर्ड से समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि मतलब ये जैसे कोई पॉजिटिव वर्ड दिया है, आपको समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पर ऑप्शन को देख के लग रहा है भाई ये तो निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसका मतलब पता नहीं है कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, बट आपको लग रहा है कि ये निगेटिव है, ये तीनों निगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो वही ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि ये तीनों का तो निगेटिव मीनिंग आ रहा है और ये पॉजिटिव, तो ये सही होता है। तो वो कब पता चलता है, तो जब आप रूट वर्ड्स करोगे तो उससे पता चलता है कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव वे में आता है और कौन सा निगेटिव वे में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 या 3 वीडियो आप देखो और ट्राई करो, जैसे ऑप्शंस में ट्राई करो। जैसे आप PYQ लगाओगे, आपको PYQ ये सब करने के बाद आपको PYQ लगाना है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि रिपीट करो, मतलब रिपीट करना है वर्ड को, बट अगर आप एक बार कंप्लीट कर लिए हो, एक बार सिंगल बार आपका अगर कंप्लीट हो गया है, सिंगल बार अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप PYQ लगाओ, तो ऑप्शंस वाला लगाओ। जब ऑप्शंस वाला आप PYQ लगाओगे तो आपको ऑप्शन को छांटने का तरीका पता चलेगा कि कैसे हम ऑप्शन को छांट के आंसर दे रहे हैं। जब आप आंसर निकालने लगोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि भाई इसका आंसर यही आ रहा है और यही होगा। तो इस तरह से करना है। और मैं PYQ लगाई थी, PYQ लगाया मैंने पिनेकल के बुक से भी PYQ लगाया और किरण के बुक से भी लगाया। इससे तो मैंने बहुत PYQ किए हैं, मतलब जितने भी थे सैनो इंटू के PYQ, सैनी इंटू के PYQ हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एडम्स एंड फ्रेजेस, मैंने सारा किया है इससे, किरण बुक से मैंने सारा किया है। और जो इंटू सैनो वर्ड थे उसमें हिंदी वर्ड नहीं दिया होता था, तो जो मुझे पता नहीं होता था मैं उसे कॉपी में लिख के याद करती थी। तो आप ही करना गाइस, बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये। बस बुक को पढ़ते रहना ज़रूरी नहीं होता है, आपको उसको क्वेश्चन को बनाना यानी वर्ड को ऑप्शन से छांटना भी ज़रूरी होता है कि आप ऑप्शन से कैसे छांट रहे हो, मतलब ऑप्शन कैसे आप मिनिमाइज़ कर रहे हो। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं तो आप तुक्का भी लगा सकते हो कि 50-50 चांस करके आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो वो तब आएगा जब आप PYQ लगाओगे बाय ऑप्शन, जब ऑप्शंस के साथ PYQ लगाओगे तो आपको समझ आएगा। आप सैनो इंटू ये सब कर लोगे तो आपको करना है, पहले तो वर्ड याद होना चाहिए। जब वर्ड ही याद नहीं रहेगा तो आप कहाँ से PYQ लगाओगे, तो पहले तो वर्ड याद करो देन आप PYQ लगाओ।
और अगर कोई वर्ड याद नहीं है तो आप उसे लिखो किसी पेज पे या फिर किसी कॉपी में, आप लिखो, उसे याद करो। ओके। टेलीग्राम पे आपको क्यूज़ लगाना है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो अगर आपको टेलीग्राम पे क्यूज़ लगाना है वर्ड का, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये विनायक अक्षय करके हैं, ये इंग्लिश का क्यूज़ देते हैं, सिर्फ PYQ ये देते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। ये सिर्फ PYQ डालते हैं और रेगुलर वे में डालते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप याद किए हो, आपसे क्वेश्चन पढ़ रहा है तो अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो आप कि आपको कौन कौन से याद है। अगर कोई याद नहीं है तो आप उसे लिखो और उसे याद करो। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से। मैं अभी लगा ही नहीं हूँ क्योंकि मैं लगाऊंगी क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ। और एक और चैनल है, जैसे कि ये वाला चैनल है, आप देख सकते हैं। SSC वोकैब प्लस GK क्यूज़ मैथ्स मेनिया का है। ये भी क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये GK का भी क्वेश्चन कराते हैं एंड इंग्लिश का भी कराते हैं। हाँ, इंग्लिश का भी करवाते हैं। इंग्लिश का भी क्वेश्चन होगा। हाँ देखो, यहाँ पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी करवाते हैं ये। तो आप यहाँ से भी क्विज़ लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। मैंने वोकैब बता दिया आपको, ग्रामर बता दिया है, मैंने बुक भी बता दिया है। अगर आपको टेस्ट लगाना है तो, अगर फुल टेस्ट लगाना है तो ओली बोर्ड का आप लाइव टेस्ट लगाओ। लाइव टेस्ट, ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट, सिर्फ लाइव टेस्ट लगाओ। और जो टेस्ट देता है ये मत लगाओ, लाइव टेस्ट लगाओ। लाइव टेस्ट इसलिए लगाओ क्योंकि उसमें रैंक का पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, और बच्चों के मुकाबले मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, और मेरा रैंक कितना आ रहा है। ये देखने के लिए लाइव टेस्ट लगाओ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा लगाता है लाइव टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि अभी जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो किस लेवल पे है। अगर आपको फुल टेस्ट लगाना है तो टेक्स्ट बुक से लगाओ, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये सब बकवास है, ये मतलब उतना अच्छा एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट अगर है तो टेक्स्ट बुक है। ओके, ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ। अगर आपको इंग्लिश का PYQ लगाना है तो आपको इस टेस्ट पे जाना है। ये लिखा हुआ होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए, इस वाले पे जाना है आपको। ओके, इसमें सिर्फ PYQ ही टेस्ट है, जो कि पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में वो है। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे PYQ हो गया, ये CGL 2017 से 2024 तक का है, ये 2024 का है। कौन से डेट को कौन से शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारा टेस्ट है गाइस, आप आराम से लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, ये वाले में जाना है आपको, ये वाले में आपको जाना है। ये आपको सर्च करके इसमें ऐड होना है, आपको इसको ऐड करना है यानी। तो ये सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PYQ क्वेश्चन है और मैं इस बार सिर्फ यही लगाने वाली हूँ, मैं कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं बुक से भी नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ PYQ ही लगाऊंगी इस बार। तो आपको अगर करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप PYQ सारा लगा सकते हैं। CHSL का भी है, GD का भी है, CPO का भी है, स्टेनोग्राफर का भी है, MTS का भी है, और टायर 2 का भी है। जैसे आप देख सकते हो टायर 2 का भी है, 2016 से 22 तक का, और ये 2023 तक का है। सिलेक्शन पोस्ट का भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको देखना है कि किस टाइम पे क्या पढ़ना है और कैसे क्या करना है। जैसे मैं वोकैब सुबह ही पढ़ती थी, मैं हमेशा सुबह पढ़ती थी, मैं 5 बजे जगती थी, तो 5 बजे से लेके मैं आई थिंक 9 बजे तक वोकैब करती थी, और एरर लगाती थी, PQRS लगाती थी। जब मेरे कंप्लीट हो गए थे, जैसे कनेक्टर्स जो भी वीडियो सब थे, जो भी मतलब सारा वीडियो था वो कंप्लीट हो गया था, तो मैं कह रही हूँ जब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना होता था तो वोकैब करती थी मैं सुबह सुबह। वोकैब में सारा, जैसे सैनो हो गया, सैनो में करती थी, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स, ये तीन चीज़ तो मैं करती ही थी, ये छोड़ती नहीं थी। ये सब छूट जाए बट ये करना था मुझे। एंड देन एरर्स लगाती थी, PQRS एंड कंप्रीहेंशन भी मैं करती थी। मेरे पास तभी बुक, मतलब 2023 में मेरे पास बुक था तो मैं बुक से करती थी, किरण वाले बुक से। एंड 2024 में मैं PDF से करती थी, PDF से करती थी। मैं सारा PDF से ही करती थी, और सारा PYQ लगाती थी मैं। ऐसा नहीं कि मतलब न्यू क्वेश्चन लगा रही हूँ, मैं सारा PYQ लगाती थी। सारा PYQ लगाओ, क्योंकि PYQ ही बेस्ट है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ रहा है आप उस पैटर्न को देखो ना, न्यू पैटर्न को देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि मतलब कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट था क्या, तो वोकैब में आपको ब्लैक बुक पढ़ना है,
सबसे पहले आपको सैनो पढ़ना है, साथ साथ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आइटम्स पढ़ना है। ये तीन चीज़ आपको रेगुलर वे में करना है। ओके, और कितना करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे या तो 1 पेज पढ़ो या फिर 25 क्वेश्चन करो। ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन, सेम इसमें भी। ओके, तो अगर इसमें आप 25 कर रहे हो तो 25 25 50 25 या 75। अगर 50 कर रहे हो तो आपको एक दिन में 150 हो रहा है याद। ठीक है, वैसे भी मुश्किल से एक पेज में आई थिंक 25 या 50 क्वेश्चन ही रहता है, तो आप आराम से एक पेज रेगुलर वे में कर सकते हो। और आप मतलब अगर आपको मतलब कंटिन्यूस वे में पढ़ना है तो आपको लिखना है कि कितना पेज है। जैसे ये सैनो है तो भाई इसमें कितना पेज है, मान लो इसमें 50 पेज है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइटम्स है, इसमें कितना पेज है, इसमें भी मान लो 50, इसमें भी मान लो 50। ठीक है, तो 50 को हम किस तरह से बांटें। शुरुआत में आप 25 ही करो, पर हाँ बढ़ाना है। ये नहीं कि अब रोज़ 25 ही करना है। अगर आप अच्छे वे में आपको तुरंत 25 हो जा रहा है, टाइम से पहले हो जा रहा है, तो आप 50 करो, क्योंकि ख़त्म भी तो करना है। तो इसी तरह आपको मतलब टाइमिंग बढ़ाना है और ये भी बढ़ाना है कि मतलब आप 50 कर रहे हैं, 50 हो जा रहा है तो 100 करना है। मैं शुरुआत में 50 करती थी, ये भी 50 ये भी 50। याद हो ना हो वो अलग बात था, पढ़ती ज़रूर थी मैं। एंड देन उसके बाद 100 करने लगी। जब एक बार 2 बार रिपीट हो गया तो फिर तो 2 पेज मैं पढ़ती थी एक दिन में। ओके, तो ये हो गया। तो बट सबसे पहले PYQ पढ़ना है, PYQ, या फिर आप 200 मोस्ट रिपीटेड पढ़ो। इसमें बहुत सारा आपको याद ही होगा, तो सबसे पहले आप ये पढ़ो। ये याद करने के बाद आपको PYQ करना है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं मतलब दिखा देती कि कैसे क्या पढ़ना है, या फिर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी ब्लैक बुक पे कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। सैनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आइटम्स करने में आई थिंक शुरुआत में 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, तो आप ये कर सकते हैं। देन आप ग्रामर पढ़ो, मैं सुबह का ही बता रही हूँ। ग्रामर पढ़ो, वीडियो देखो। फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने जो दिया था सबसे पहले वो करो, जैसे वॉइस नरेशन एंड 120 रूल। ये पढ़ने में आपको एक दिन, ये पढ़ने में आप या तो एक दिन में या फिर आप 2 दिन में कर सकते हो 60-60 करके। तो ये आपका 4 दिन में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये करो, आप वीडियो देखो। एक दिन में एक रोज़ आप ये वर्ड करने के बाद उसी रोज़ आपको एक दिन में वॉइस ख़त्म कर लेना है, दूसरे दिन आप नरेशन ख़त्म कर लो, तीसरे दिन आप 120 रूल ख़त्म कर लो। ओके, देन आपको वीडियो करना है, ग्रामर वाला, नाउन प्रोनाउन ये सब करना है। ओके, अगर और ये कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन लगाओ, या फिर आप टेस्ट जो लगाओगे उस पर अप्लाई करो, या फिर आप टेस्ट जो लगाओगे उस पर अप्लाई करो, जो भी आपने पढ़ा है उससे अप्लाई करो। ओके, 120 रूल का आपको नोट्स बनाना है, इट्स इम्पोर्टेंट। ये तो करना ही है, इसका नोट्स होना चाहिए। तो आप फिर बुक पढ़ो, मिरर ऑफ कॉमन एरर वाला, एंड उसका क्वेश्चन लगाओ। चैप्टर वाइज लगाना है। ओके, फर्स्ट रोज़ जैसे नाउन पढ़े उस रोज़ नहीं लगाना है क्वेश्चन। सेकेंड रोज़ प्रोनाउन पढ़े तो नाउन का क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि आप एक ही रोज़ नाउन पढ़ोगे और उसका क्वेश्चन लगाओगे तो वो बन जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो, अभी जस्ट पढ़े हो, उसी चीज़ को मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो वो आपसे बन जाता है। बट आप सेकेंड रोज़ बनाओगे बिना नाउन को पढ़े हुए तो वो इफेक्टिव होता है। ओके, तो इसी तरह से आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड देन ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, एंड रीडिंग भी आपको रोज़ करना है। ही करना है। एडिटोरियम या फिर डेली हंट ऐप आप डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ो। लंच करते वक्त या फिर कुछ भी ब्रेकफास्ट ही खा रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए पढ़ लो। जब आपको मतलब जब आप फ्री हो आप पढ़ लो। एंड ये सब करने के बाद आप इंग्लिश माध्यम करना एंड उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, ये आर्टिकल हो गया आपका, एंड इसके नीचे वर्ड्स भी रहते हैं, जैसे ये वर्ड्स हैं। तो आपको पहले, अगर आप इंग्लिश माध्यम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वोकैब पढ़ना है। वोकैब पढ़ो, देन आप एडिटोरियल पढ़ो।
ट्यूटोरियल में नहीं समझ में आ रहा है देन फिर आप वोकैब पे जाओ। सबसे पहले वोकैब पढ़ना है, एक बार वोकैब पढ़ लो, देन आपको ये पढ़ना है, कंप्रीहेंशन पढ़ना है। देन अगर उसमें कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप वोकैब पढ़ के वहाँ पे समझने का कोशिश करो। एंड ये अगर हो जाता है देन आप क्वेश्चन करो। ये 5 क्वेश्चंस हैं, उसी एडिटोरियल के क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5। तो वो एडिटोरियल से क्वेश्चन जैसे कंप्रीहेंशन कैसे देता है उसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है गाइस, आपको करना चाहिए। एंड बहुत पीडी में 25 क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन होगा इसमें। और कंप्रीहेंशन भी दिया हुआ है, आपको कंप्रीहेंशन भी करना है। एंड ये हो गया आपको एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना, कुछ छूट गया, तो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ना है गाइस। तो ये सब मैंने बता दिया, वोकैब बता दिया मैंने, एंड ग्रामर भी बता दिया, एंड रीडिंग भी। ओके, अभी भी अगर देखा जाए तो 120 डेज़ है गाइस, और 120 डेज़ में आराम से किया जा सकता है। क्योंकि मैं भी जनवरी में स्टार्ट करी थी अपना प्रिपरेशन, जनवरी 2023 में, और एग्ज़ाम हुआ था 7वां महीना में हुआ था, तो जुलाई में हुआ था एग्ज़ाम। तो 6 मंथ मैं स्टडी करी थी, 6 मंथ में मैंने प्री निकाला था, प्री मेरा हो गया था। 6 मंथ मैंने अच्छे से स्टडी करी थी, तो मेरा प्री हो गया था। तो आप लोग का भी प्री हो जाएगा, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, अब मेरा वीडियो देख के स्टार्ट किए होंगे, आप लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो रखा होगा, और अभी भी टाइम है। तो आराम से पढ़ाई कीजिए और इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाई कीजिए, ताकि आगे चल के रिग्रेट ना हो कि यार हम नहीं पढ़ पाए, हम ऐसे नहीं पढ़े, इस तरीके से नहीं पढ़े, ऐसे पढ़ते तो हो जाता ये वो। तो इफ़ेक्टिव वे में पढ़िए। 4 जगह वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, किसी एक जगह वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगा कि ये तरीका सही है तो आप वहाँ से कीजिए, बट इफ़ेक्टिव वे में कीजिए। क्योंकि पढ़ता सब है, बट इफ़ेक्टिव वे में कोई नहीं पढ़ पाता है। तो बट अभी तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स लोग डालते हैं जिसका हो रखा है एग्ज़ाम। तो जो मतलब एक सिलेक्टेड वे में रखो कि जिसका एग्ज़ाम हो रखा है उसका देखना है। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो फर्स्ट बार में एग्ज़ाम निकाल लिया, भाई वो भी पढ़ रहा होता है, भले वो नहीं पता है आपको कि हम इतना टाइम से पढ़ रहे हैं, पर वो पढ़ रहा होता है काफ़ी टाइम से। जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो सब डिंगे हाँकता है कि हम तो 1 साल में निकाल दिए, ये कर लिए वो कर लिए। तो किसी की बात पे नहीं जाना है, खुद पढ़ाई करो, और खुद पहली बात खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, भाई हम कर सकते हैं, हम मेरे से सीजीएल हो जाएगा। पहला कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए खुद में कि हम कर सकते हैं। भले अभी कम मार्क आ रहा है क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं, जब हम पढ़ लेंगे तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो डिमोरलाइज़ नहीं होना है कि अभी कम मार्क आ रहा है, अभी आप पढ़ाई स्टार्ट किए हो, तो जब आप पढ़ोगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो आपके भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो डिमोरलाइज़ नहीं होना है, आप आराम से पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यू लगाओ, आपके भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपका भी प्री क्लियर होगा। सो अच्छे से पढ़िए आप लोग, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। तो गाइस, अगर कोई भी इसमें डाउट हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रही होगी। थैंक यू गाइस, राधे राधे।